गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, क्लास है 7th और डेट है 5 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है राज्य शासन कैसे काम करता है। इस टॉपिक को हम पिछली कुछ वर्कशीट से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। उसके बाद राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल में इसे हम पढ़ चुके हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। जो राज्य होते हैं उनका शासन विधानमंडल के द्वारा चलाया जाता है, राज्य विधानसभा होती है उनके लिए। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो शासन है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। परंतु दिल्ली, पुदुचेरी और कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा भी है। दिल्ली का तो आपको पता ही है, दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली में मुख्यमंत्री भी बनते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इसमें मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर भी ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर वहां की विधानसभा भी है, दिल्ली की तरह ही। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करता है। देखो, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, कुछ जगह तो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं और कुछ जगह पर उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं। ठीक है, श्री अनिल बैजल जी इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ऐसे ही बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रशासक होता है वो वहाँ का काम देखता है। आगे बढ़ते हैं हम। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया था। कब किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर 1992 में। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभाएं, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है। यानी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर जहाँ पर अपनी विधानसभा है वहाँ पर क्या होता है? मंत्रिमंडल भी होता है और उनकी कार्यपालिका भी होती है। विधानसभा है तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी। आगे देखते हैं हम। लेकिन इनकी शक्तियाँ सीमित हैं। देखो, विधानसभा तो है दिल्ली में, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों में, लेकिन इनके पास जो शक्तियाँ हैं ना वो बहुत सीमित शक्तियाँ हैं। मतलब एक जो पूर्ण प्रदेश होता है उसके बराबर शक्तियाँ नहीं है, इनकी सीमित शक्तियाँ होती हैं। इनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू होते हैं। ठीक है, जो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर है इसमें बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं अब हम आगे क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है, नीचे दिए गए वर्ग पहेली में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, कृपया उन्हें खोजकर लिखिए। ठीक है, इसमें से हमें जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनके नाम खोजकर लिखने हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा लक्षद्वीप, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें खोजने हैं। फिर एक यहाँ पर दिल्ली, तीसरा ये हो जाएगा। फिर एक चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, एक ये हो गया। फिर आपका क्या है? फिर ये हो गया दमन द्वीप, एक ये हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक ये हो गया। तो इस तरीके से हमें खोजने थे, आप इन्हें इस तरीके से मार्क कर देना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है और मैप में शो किए गए हैं जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो एक बार देख लेते हैं। लोकेशन, हमें जो हमारा भारत का मैप है उसकी हमें समझ बहुत ज़रूरी है, समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे क्या लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी जो वो लोकेशन है यहाँ पर है। उसके नीचे जम्मू कश्मीर है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। उसके बाद ये जो है चंडीगढ़ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा छोटा सा चंडीगढ़ यहाँ पर है। उसके बाद है हमारा दिल्ली, दिल्ली की लोकेशन यहाँ पर है। और ये है दमन द्वीप, ठीक है, यहाँ पर है। और दादर एवं नागर हवेली का जो है यहाँ पर ही है। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप कहाँ पर है? यहीं पर है। लक्षद्वीप की लोकेशन ये है, ये द्वीप है एक। उसका पुदुचेरी जो है यहाँ पर है। और
अंडमान निकोबार जो है ये यहाँ पर है, ठीक है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी लोकेशन है मैप में। आगे बढ़ते हैं अब हमसे पूछ रहा है अब गतिविधि 1 दी हुई है, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक के नाम अपने परिवारजनों की अथवा अध्यापक की सहायता से पता कीजिए, ठीक है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं हमें उनके जो उपराज्यपाल है तो वो भी, और जहाँ पर प्रशासक है वो भी, वो हमें पता करना है और लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए हैं इधर, और इधर वहाँ के जो राज्यपाल हैं या प्रशासक हैं वो है, उनका नाम है। उन्हें ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है वहाँ पर वो उपराज्यपाल के पद पर हैं या प्रशासक के पद पर हैं। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं जिससे कि आपको आसानी हो समझने में भी और लिखने में भी। सबसे पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप। जो यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं वो हैं एडमिरल DK जोशी, आपको ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में प्रशासक होते हैं, तो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं श्री VP सिंह बदनौर। उसके बाद है दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली में भी प्रशासक होते हैं और वहाँ के प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं और यहाँ के उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होते हैं और यहाँ के उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा। आगे देखते हैं हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के जो यहाँ पर प्रशासक होते हैं और यहाँ के प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी में उपराज्यपाल होते हैं और यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख में भी उपराज्यपाल होते हैं और यहाँ के उपराज्यपाल हैं श्री राधा कृष्ण माथुर या श्री आर के माथुर। तो ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी थी, फर्स्ट गतिविधि थी जो हमने डिस्कस की। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड गतिविधि है हमारी, दिल्ली की अपनी विधानसभा है। भारत के ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं? तो अभी हमने देखा था भारत में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। उनमें एक तो दिल्ली है और एक दूसरा क्या है, पुद्दुचेरी है, और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तो आपको इनके नाम लिख देने हैं। कहाँ से लिखने हैं देखो, आपकी वर्कशीट में भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ये यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली, पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा भी हैं। तो आपकी दूसरी एक्टिविटी में इसे आंसर को लिख दोगे। तो आज की वर्कशीट थी हमारी ये वर्कशीट 31 क्लास 7th की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।